शास्त्र कहते हैं कि जो हाथ भर की मूर्ति आप रख सकते हो, इतनी सी मूर्ति आप रख सकते हो घर में, इससे बड़ी अगर आप रख सकते हो, लेकिन उस पे आपको प्राण प्रतिष्ठा करानी पड़ेगी। तो पंडित जी, अगर मैं छोटी मूर्ति रख रहा हूँ, उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, उसमें तो भगवान विराजमान है ही नहीं है, तो फिर उसकी पूजा की ना की वो तो एक बराबर हो गई। अगर ऐसी बात है तो फिर हमारे हिंदू मंदिरों में जो बलि दी जाती है, मैं ये नहीं बोलूंगा हर मंदिर में, लेकिन कुछ मंदिर हैं जहाँ में बलि दी जाती है, तो वो मांस कटता भी है, बनता भी है, पकता भी है, प्रसाद के रूप में मिलता भी है। फिर मंदिरों में ये चीज क्यों होती है? नहीं, आज के समय पे नहीं है। आज के समय पे बलि प्रथा नहीं है। जब बलि प्रथा थी तो आप दुर्गा सप्तशती पढ़ोगे तो जिस चीज को मारा जाता था उसको जीवित करने की भी शक्ति रहती थी। तो आप बोल रहे हो जीवित भी किया जाता किसी को काट के वो उसको जिंदा कर देते। आपने ये टीका लगा रखा है, हाँ जी। इसका क्या महत्व है? आपने बड़ी अच्छी बात की, एक नजर वाली बात। नजर तो आजकल ना बड़ा ये है कि नजर लगती है लोगों को, बुरी नजर लगती है। कैसे पता चले कि नजर लगी हुई है किसी को? शिव जो है वो क्रिएटर भी हैं, डिस्ट्रॉयर भी हैं। अगर उनके हित में ना होता, उनका मन ना होता, अगर वो ना चाहते तो कोई और धर्म होता ही ना। तो मतलब जो है वो उनकी मर्जी से है। जब उनकी मर्जी से है, हम कौन होते हैं उस चीज को खिलाफ करने वाले? नमस्कार दोस्तों, एक नया दिन, एक नया मौका, कुछ नया सीखने का, कुछ नए लोगों से मिलने का। और आज का हमारा एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनकी ज़रूरत हमें हमेशा पड़ती है, हमारे जन्म से लेके हमारे मरने तक। तो जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने अपनी बैचलर और मास्टर्स आचार्य की डिग्री ज्योतिष विद्या में ली हुई है। उनका नाम है राम प्रकाश आचार्य जी। थैंक यू वेरी मच पंडित जी, आपका हमारे इस एपिसोड पे आने के लिए। तो कोई भी काम करने से पहले हम एक पूजा, एक अर्चना जरूर करते हैं। हमारा पॉडकास्ट एक अच्छे डायरेक्शन में जाए, अच्छा पॉडकास्ट हो, इसके लिए आप कोई भी मंत्र उच्चारण, कोई भी पूजा, छोटी सी पूजा कर सकते हो यहाँ पर। हाँ जी बिल्कुल। तो हम जब भी हमारे हिंदू धर्म में कोई भी पूजन किया जाता है तो सर्वप्रथम कोई भी काम हम करते हैं, किसी भी काम की शुरुआत करते हैं तो गणेश जी का हमें आह्वान करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। तो आइए भगवान गणेश जी का ध्यान करते हैं। ओम शर्वस्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लंबोदरं सुंदरं प्रस्यान्दन्दमदगन्धलब्धमदपव्यालोलगण्डस्थलं दन्तागातिविदारितारिरुधिरै सिन्दूरुशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदां कामदां। थैंक यू पंडित जी, आपका इतना अच्छा श्लोक गाने के लिए। तो एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और टाइम हमारे पास कम है, तो हम बहुत ही जो लोगों के क्वेश्चंस हैं उससे स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़, जो हम जन्म लेते हैं तो हमारी एक जन्म के हिसाब से कुंडली बन जाती है। तो कुंडली क्या है? कुंडली, सर्वप्रथम क्वेश्चन आता है कि ज्योतिष क्या है। ज्योतिष क्या है? वेदों का नेत्र है। ज्योतिष के बिना दुनिया अंधकार है। क्या है कि देखो, जब भी हम किसी बच्चे का जन्म होता है तो जो हमारे जीवन में जो कुछ भी आपके साथ अच्छा बुरा कोई भी चीज़ हो रही है वो ग्रह के अनुसार हो रही है। तो इसलिए सर्वप्रथम क्या है कि कुंडली जो है, कुंडली क्या है कि आपके कर्मों का जो है लेखा जोखा है। तो मैं तो अभी जन्म लिया है ना, तो मेरे तो कर्म हुए ही नहीं अभी, तो वो कर्मों का लेखा जोखा कैसे हो गया? तो वही आप कर्म साथ में लेके आए हो ना कि आपने कर्म क्या करना है। सबसे पहले क्या है? पहले शरीर। जैसे तो ज्योतिष क्या है, कुंडली में क्या, सर्वप्रथम जो प्रथम भाव होता है वो क्या होता है? लग्न होता है। लग्न मीन्स शरीर, कि आपके शरीर की बनावट क्या होगी। तो वहीं से शुरुआत हो गई। जिसे आप पहला पहला घर, पहला ग्रह बोल रहे हो। पहला ग्रह है, ठीक है, घर है, जो भाव है। ठीक है। तो उसमें ग्रह स्थापित तब किए जाएंगे क्योंकि एक ही समय पे कई लोग जन्म ले रहे हैं। तो क्या परिस्थिति होगी ग्रहों की, आपने कौन से नक्षत्र में लिया है। पर अगर कोई, अब आप जैसे बोल रहे हो कि इतने बच्चे जन्म लेते हैं, अब जो बच्चे एक ही टाइम पे पैदा हुए हैं एक ही हॉस्पिटल में, तो क्या उनके ग्रह नक्षत्र कुंडलियां सब एक जैसी होंगी? नहीं, एक ही टाइम तो हो ही नहीं सकता ना। अब पलक झपकी, पलक झपते समय अलग हो गया, एक समय कैसे हो सकता है। अब जो जुड़वा बच्चे भी होते हैं, लोग बेसिक लोग क्वेश्चन ये करते हैं कि एक ही टाइम पे हुए। एक ही टाइम पे कहाँ हुए हैं भाई? नहीं, हम इतनी बड़ी दुनिया है, कहीं ना कहीं दो बच्चे एक ही टाइम पे जन्म तो ले ही रहे होंगे। हाँ, तो कहीं ना कहीं ले तो भाग्य में मिलते हैं, मैच भी होता है। पर उनका स्थान बदल क्योंकि जाता है हम तो उससे सबको कुंडली नहीं पे असर नहीं जानते ना। पड़ता। हाँ, तो स्थान बदल जाता है तो अंतर आ जाता है। क्योंकि यहाँ सूर्योदय हुआ, सपोज करो पंजाब में आप बैठे हो मोहाली में, यहाँ सूर्योदय हुआ 6 बजे, वहाँ हो रहा है 6:10 पे, तो उसका क्या है, थोड़ा नक्षत्र बदल सकता है। तो वही बात है, वही जो आपने क्वेश्चन किया, एक समय तो हो ही नहीं सकता है।
कहीं ना कहीं तो डिस्टेंस आ जाता है, अंतर आ जाता है। तो मेरा मानना तो फिर भी यही है कि एक समय पे एक ही जगह पे एक हॉस्पिटल में 2 बच्चे पैदा हो सकते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो क्या वो बिल्कुल सेम होंगे? बिल्कुल प्रभाव होगा उनका, जैसे उस पे होगा, थोड़ा हो सकता है, क्योंकि परिस्थिति ऐसी होती है, जो बच्चा जन्म लेता है माँ बाप की भी कुंडली प्रभाव करती है उस पे, कैसे घर में जन्म ले रहा है तो उसका भी प्रभाव होता है। आपने जिस समय पे जन्म लिया सिर्फ उसका ही फर्क नहीं पड़ता, हम्म। आपने किस परिवार में लिया, किस परिवार में लिया है, कौन से देश में लिया है, सबका आप पे सबका प्रभाव प्रभाव पड़ता आप पे पड़ता है। अब इसी बात पे एक छोटी सी बात है कि जब कुंडली हमारी बनती है वो बनती है कि हम जिस टाइम पे जन्म लिया, है। हाँ जी। हमारे ग्रह कहाँ पे थे, ग्रह कहाँ पे और थे। हमने उस हिसाब से अनुमान लगा लिया कि ये बंदे का फ्यूचर ये ऐसा होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मतलब भगवान ने चाहा कि मैं उस टाइम पे जन्म लूं बिल्कुल और उस हिसाब से मेरी कुंडली बन गई। बिल्कुल। फिर आप लोग जब आप उपाय करवाते हो तो क्या वो उपाय भगवान के खिलाफ नहीं है? विधि भगवान के विधाता ने लिख दिया, लिख दिया, तो आप उसको बदलने में लगे हुए हो। लेकिन विधाता ने लिखा है, हम देखो गलत नहीं कर रहे हैं ना। मान लो आपके जीवन में समस्या आ रही है, आप कह रहे हो बाहर बारिश हो रही है, आप कह रहे हो मैं छाता लेके नहीं जाऊंगा, भगवान ने बारिश करी है, मैं भीगना ही भीगना है, तो आप जा रहे हो ना, मैंने बचाव करने के लिए छाता लेके जा रहे हो। तो उसी प्रकार से क्या है, पूर्ण रूप से तो नहीं कहेंगे हम, अगर आप उपाय करते हो तो क्या है कि वो आपका जो रास्ता है वो थोड़ा सा चलने के लिए आसान हो जाता है, तो आपके जीवन में परिवर्तन आता है। क्योंकि जो आपकी जो जन्म कुंडली है, जो आपको आज जो जन्म मिला है, वो आपके पूर्व जन्म के अनुसार मिला है, उसके अनुसार आप भोग रहे हो। तो आपको आगे के लिए जो है क्या है, अपना आगे का सुधारने, तो कर्म तो आपको करना पड़ेगा। अगर ये ऐसा ही है तो इतने लोग जो गरीब हैं, बेबस हैं, जिनकी कोई सुनवाई नहीं है, खाने को मिलेगा ये नहीं पता, सारी ज़िंदगी मज़दूरी में निकल गई मेहनत करते हुए, तो क्या वो लोग अमीर नहीं हो सकते? नहीं, क्यों नहीं हो सकते? आप होते कह रहे क्यों हो नहीं है? होते हैं। आप कितने लोगों को जानते हो कि नहीं होते? आज के टाइम पे जितना जो गरीब है उसके बच्चे देख लो आप, सबसे ज़्यादा सक्सेस है आने वाले टाइम पे। अब हमने बहुत बच्चे देखे जिनको बनाए बनाए मिला है, उन्होंने जीवन में कुछ नहीं किया है। तो पंडित जी फिर भी एक बंदा जो दिहाड़ी कर रहा है खेतों के अंदर, उसके बच्चे भी वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या भगवान, उनके लिए कोई कुंडली, कोई प्रावधान नहीं है उनके नहीं, लिए? आपको हमने अभी बताया कि जो ये आपको जो जन्म मिला है वो पूर्व जन्म के अनुसार मिला है। ठीक है, वो कुछ टाइम के लिए आपके जीवन में कष्ट लिखा है, तो वो तो आपको भोगना ही पड़ेगा, कर्मों से आप बच नहीं सकते हो। देखो, कोई राजा होते हुए भी, आपने गरीब की बात करी, पांडव थे, वो तो राजघराने में जन्म लिया, उन्होंने फिर भी दुख भोगा। तो जो कर भाग्य में जो लिखा था वो तो भोगना ही पड़ेगा। तो वो तो समय काल है कि इतने टाइम तक आपने भोगना है तो भोगना है जी। तो आप बोल रहे हो कि कर्म प्रधान है, कर्म प्रदान है। तो फिर राशि, उपाय, ग्रह, राशि भी, नक्षत्र, ये किस लिए? राशि भी है ना, कर्म के अनुसार ही राशि बनती है। मेरा जन्म हुआ, मेरा कोई कर्म नहीं है, मैं एक पिछला कर्म लेकर आया, अब मैं भोग रहा हूँ उसको, वो तो मुझे भोगना ही है। भोगना ही है। फिर आपके उपाय से वो कम कैसे हो जाएगा? कम हमारे उपाय से नहीं होता है, कि देख भक्ति में क्या है, भक्ति में शक्ति है। मतलब उपाय क्या है कि आपने परमात्मा का स्मरण किया है, कुछ किया, तो भगवान आपका क्या है कि थोड़ा बहुत टाल सकता है। भगत के वश में तो भगवान देने है, वाला भी तो भगवान है ना? देने वाला भगवान है ना, पर वो तो आपके कर्मों के अनुसार है। ये भी आपने कर्म किया तो हो सकता है कुछ टल सकता है। ठीक है, तो जो लोग मंदिर जाते हैं हाँ जी। वो भगवान से मिलने जाते हैं, उसकी पूजना अर्चना करने जाते हैं, या वहाँ पे लोग मांगने जाते हैं? मतलब अगर नॉर्मल बात कहूँ तो मेरे देखने के हिसाब से तो मांगने ही जाते हैं लोग। तो घर पे भी मंदिर है, वहाँ पे भी मांग सकते हैं। पर घर के मंदिर और मंदिर में क्या है कि जो एक मंदिर है, प्रॉपर मंदिर बना है, उसमें क्या है कि आप मूर्ति लेके आए, मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई, तब तक तो क्या है कि वो निर्जीव है, मूर्ति है मात्र। जो मंदिर में मूर्ति रखी जाती है उसमें प्राण प्रतिष्ठा करी जाती है वेद मंत्रों द्वारा। देखो, मंत्रों में शक्ति है। तो आप बोल रहे हो कि प्राण प्रतिष्ठा करके वो मूर्ति जीवित कर दी है, हाँ, और उसमें क्योंकि एक्चुअली में देव है। मंत्रों के अधीन भगवान है। ठीक है, और वहाँ मंदिर में कौन पूजा करता है? ब्राह्मण करता है। कहते हैं देवादीनम जगत सर्वम, देवताओं के अधीन क्या है? ये संसार है। मंत्राधीनम च देवता, और मंत्रों के अधीन कौन है? देवता है। देवादीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। और मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मण के है। तो इसलिए क्या है, मंदिर में कौन करता है प्राण प्रतिष्ठा? तब तक मूर्ति में प्राण नहीं है, वो कौन है? ब्राह्मण करवाए, क्योंकि ब्राह्मण के अधीन मंत्र है और मंत्रों के अधीन देवता है, तो इसलिए ब्राह्मण को देवता कहते इसीलिए हैं। भूदेव कहा जाता है। तो पंडित जी, जैसे आपके पास कोई आता है, आप सात्विक तरीके से पूजा पाठ करते हो, और कोई आपके पास आता है जिसकी कोई ओपरी है, कोई और प्रॉब्लम है, कोई जादू टोने वाला केस है,
आपके पास आके बोलते हैं कि पंडित जी मैं इस चीज़ से परेशान हूँ, तो आप फिर उनको क्या ठीक करते हो, कैसे उनकी रेमेडी करते हो? मैं तो यही कहूँगा कि पहले ये है कि जादू टोना जो होता है वो थोड़ी टाइम के लिए प्रभाव उसका वैसे होता है। तो अगर आप क्या है कि हम एक्चुअल में हम गलती क्या करते हैं कि आम लोग जो है तभी ही आते हैं और तभी पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं जब कोई परेशानी हो। तो ये क्या है कि ये हमारे रेगुलर में होना चाहिए, नित्य कर्म में होना चाहिए। जैसे हम खाना खाते हैं, हर चीज़ करते हैं, तो वैसे ही पूजन भी होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है कि हमें हनुमान चालीसा क्या है, बेसिक जो आम लोग होते हैं तो ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँ, हनुमान चालीसा का पाठ तो लोग कर ही सकते हैं। तो क्या है कि उसमें क्या कहा गया है, बल बुद्धि विद्या देहु में, बल बुद्धि विद्या ये तीनों चीज़ हनुमान जी दे रहे हैं। ठीक है, फिर क्या है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। तो जो हनुमान चालीसा का पाठ करें उसके पास क्या है, भूत प्रेत आत्मा कोई आ ही नहीं सकती है। पर अगर आ गई है, आ गई है उसके बाद क्या उपाय है तो उसका? उसके बाद यही है कि हनुमान चालीसा का पाठ करें। मैं यही पर अगर बताऊँ, अगर किसी पे कोई ऐसी चीज़ आ गई है और वो नहीं कर पा रहा है, फिर क्या? तो उसको घर में सुंदरकांड का पाठ करवाएं। ठीक है, पाठ से बिल्कुल दुर्गा ठीक हो जाती सप्तशती है? का। हाँ, अगर आपका ये है कि विश्वास है, क्योंकि विश्वास होना चाहिए दोनों तरफ से। पाठ करने का प्रभाव भी तभी होगा कि अगर आपके मन में संशय है तब तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर विश्वास है आपको तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाएं, सुंदरकांड का पाठ करवाओ, निश्चय होगा, 100% होगा। बिल्कुल। और जो लोग ये इस तरह की चीज़ें करते हैं, जो जादू, टोना, टोटका ना जी, करते हैं, ये भी तो आपकी तरह पंडित लोग ही होते हैं। नहीं, ज़्यादातर हमने देखा कि आप देखोगे वैसे तो ब्राह्मण जो जिसने वेद अध्ययन किया है लगभग वो नहीं करता है, क्योंकि हर क्षेत्र में कोई ना कोई दूसरा घुसा है। तो क्या है कि वैसे जात से भी देखोगे, कर्म से भी देखोगे तो ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि जो हमें गुरुकुल में पढ़ाया गया है, जो हमें संस्कार दिए गए हैं, क्योंकि हमें संस्कार दिए गए हैं कि तुमने दूसरों का भला करना है, ना कि बुरा करना है। तो जो ये टोटके हैं, हाँ, नींबू काट दिया हाँ, या मिर्चें डाल दी या सिंदूर डाल दिया, चौराहे पे दीपक जला दिया, हम्म। तो क्या इनसे कुछ नहीं होता है? से होता है थोड़े टाइम के लिए, देखो आप रह सकते हो परेशान, पर अगर आपके कर्म ठीक है, अगर आप अपने कर्म कर रहे हो जो हमारा नित्य कर्म है, संध्या बंदन आप अगर आप करते हो, पूजा पाठ करते हो, तो नहीं होगा आप पे प्रभाव। आप बोल रहे हो कि अगर आप पूजा पाठ करते हो, भगवान का नाम लेते हो, तो अगर आप उन चीज़ों से क्रॉस भी कर जाओगे या कुछ ले भी लोगे, हाँ तो जी, आप पे उसका कोई असर प्रभाव नहीं नहीं होगा। होगा। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं आज के टाइम में मिठाई में डाल के कुछ खिला दिया किसी को, किसी ने किसी को कोई ऐसी चीज़ दे दी जो उस पे हावी हो गई, तो क्या पूजा पाठ वाले इंसान पे ऐसा कुछ नहीं होगा? ऑफकोर्स नहीं होगा, अगर वो नित्य कर रहा है, उसके कर्म ठीक है। अगर मान लो वो रोज पूजा पाठ नहीं कर पा रहा है, आपकी तरह पंडित नहीं है, नहीं, फिर क्या? पंडित की बात नहीं हो रही है, दैनिक दैनिक क्या हनुमान चालीसा में क्या है, दैनिक क्रिया क्या है, दैनिक कर्म में हनुमान चालीसा तो मेरे ख्याल में 5 मिनट लगते हैं, तो 5 मिनट तो आप कर ही सकते हो। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि लोग करते नहीं है। चलो, अगर कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, हाँ, वो मंदिर में बैठ के नहीं पढ़ रहा है, वो अपनी गाड़ी में चला रहा है या कोई काम करते करते पढ़ रहा है, तो क्या उसका भी सेम फल मिलता है उसको? फल मिलेगा अगर आपको समय नहीं है, क्योंकि कर्म भी प्रधान है। अगर आपको टाइम नहीं है, वैसे मुझे लगता है कि भगवान ने सबको समय बराबर दिया है, 24 घंटे दिए है परमात्मा ने आपको। तो मुझे नहीं लगता, जो आपको पहले मतलब क्वेश्चन ही गलत है। 5 मिनट तो मेरे ख्याल में हर किसी के पास है संसार में। तो मन से अगर आप कर रहे हो, वो ज्यादा महत्व तन रखता है। मन, देखो मन भी तभी लगेगा ना, तन मन दोनों होना चाहिए। आप सपोज करो आप गाड़ी चला रहे हो, आप कह रहे हो मन, कैसे आपका मन लग जाएगा? मन नहीं लगा, पर मैं सुन रहा हूँ, मेरी सुन श्रद्धा रहे हो है, ना, उसमें सुन रहा हूँ। श्रद्धा है, चलो गाड़ी सुनो आप, अच्छी बात है। पर एक है कि हर एक चीज का विधान होता है, बैठ के किया जाता है। तो पाठ के तो वैसे कहते हैं पहले आसन शुद्ध फिर मंत्र शुद्ध। अब आप गाड़ी में बैठे हो, क्योंकि तन मन से होना चाहिए ना। तो तन मन से आप घर बैठ के भी कर सकते हो और मंदिर में भी कर सकते हो। मंदिर में भी कर सकते हो। कहाँ ज्यादा फल मिलता है उसका? देखो, अगर आप पे जैसे समय की बात आपने यहाँ पे करी कि अगर आपको समय नहीं है तो आप घर में कर सकते हो। घर में भी रोज होना ही चाहिए। मंदिर मंदिर क्या है कि आपका घर भी आपका मंदिर है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि घर पे मंदिर नहीं होना चाहिए। नहीं, घर पे मंदिर होना चाहिए। मूर्ति का कह सकते हैं हम कि हम बहुत बड़ी मूर्ति घर पे नहीं रख सकते, उसका क्या कारण है कि आप बड़ी मूर्ति घर क्योंकि पे नहीं बड़ी रख मूर्ति सकते में हो? क्या आपको प्राण प्रतिष्ठा करानी पड़ेगी। फिर उसकी जो जैसे हम खाते हैं, बिल्कुल घर में सात्विक रहना पड़ेगा। तो छोटी मूर्ति आप रख सकते हो। बड़ी मूर्ति छोटी मूर्ति में क्या है, भगवान तो हर जगह ही है ना। भगवान हर जगह है, पर बड़ी मूर्ति का क्या है कि कहते हैं कि शास्त्र कहते हैं कि जो मतलब क्या है कि हाथ भर की मूर्ति आप रख सकते हो, इतनी सी मूर्ति आप रख सकते हो घर में। इससे बड़ी अगर आप रख सकते हो, लेकिन उस पर आपको प्राण प्रतिष्ठा करानी पड़ेगी। तो पंडित जी, अगर
मैं छोटी मूर्ति रख रहा हूँ, उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, उसमें तो भगवान विराजमान है ही नहीं है, तो फिर उसकी पूजा की ना की वो तो एक बराबर हो गई। विराजमान क्यों नहीं, अगर मान लो चलो जैसे आपने कहा कि मैं मन से मान रहा हूँ कि है, आपने कहा कि मेरा अगर मन मैं है, मन से मांग रहा हूँ तो फिर उसकी तो मूर्ति की जरूरत भी नहीं है फिर। नहीं मूर्ति की जरूरत तो क्यों नहीं है, खैर है ऐसा नहीं है, क्योंकि एक बात हो सकती है, या तो प्राण प्रतिष्ठा करके उनमें प्राण आ रहे हैं, फिर मैं उनसे कोई बात कर रहा हूँ तो वो सुन रहे हैं, देख रहे हैं और मेरी बात मान रहे हैं। अगर आप कह रहे हो कि छोटी मूर्ति रख सकते हो, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत नहीं है और उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई मतलब उनमें प्राण नहीं है, तो जो प्राण नहीं है वो तो एक बेजान पत्थर है, उसकी मैं कितनी मर्जी पूजा कर लूँ उसमें से मुझे क्या मिल जाएगा। नहीं पर चलो आपने मन से तो मान लिया कि है इस पे, अगर मन से मान लिया तो फिर मूर्ति की जरूरत क्यों है। मूर्ति की जरूरत है ये कि आपके क्या है कि अब आप फोटो रखते हो, आप अपने माँ बाप की भी फोटो रखते हैं, आपके दादाजी होंगे तो ऐसे याद कर लो उनको, मन से फोटो क्यों रखी आपने घर में। मैंने नहीं रखी है, बहुत सारे लोग हैं जो फोटो नहीं लगाते घर पे। लगभग आपने नहीं रखी पर लोग रखते हैं कि मानते हैं ना, तो फोटो क्या एक माध्यम है, सामने मूर्ति है आपका ध्यान केंद्रित करने के लिए कि है। तो फिर बड़ी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा क्यों करनी जरूरी है अगर छोटी की नहीं है तो, घर पे रखने के लिए। घर में, क्योंकि घर में इसलिए नहीं रखी जाती बड़ी मूर्ति, आप नहीं कर पाओगे मैं सेवा। समझ गया, पर मैं एक ये पूछ रहा हूँ आपसे कि छोटी की तो आपने कहा कि ना करो चल जाएगा, तो बड़ी की रखने के बाद क्यों करनी जरूरी है, हाथ से बड़ी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करना क्यों जरूरी है। शास्त्र कहता है, शास्त्र कहता है, शास्त्र कहता है, शास्त्र जो कहता है वो सत्य वचन है। सत्य वचन है। शास्त्र किसने लिखे हैं। शास्त्र स्वयं परमात्मा, मतलब परमात्मा ही कह सकते हैं, क्या कि अब जैसे हमारे 18 पुराण हैं तो वेद व्यास जी ने लिखे हैं, वो भी भगवान के ही अवतार है, तो साक्षात परमात्मा ने ही लिखे हैं। मतलब वेद व्यास जी ने ये लिखा है कि हाथ जितनी मूर्ति आप घर पे रख लो, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं है, छोटी मूर्ति, हाँ बड़ी मूर्ति आपको प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, घर पे रखना मुश्किल है इसलिए आप मुश्किल उसको है क्योंकि आप सेवा नहीं कर पाओगे। वो छोटी मूर्ति सिर्फ इसलिए कह रहे हैं आपको कि मतलब एक ये है कि माध्यम बनता है वो ध्यान केंद्रित करने के लिए। अगर कोई इंसान जैसे वैसे आप दीपक भी जला लो, वो भी कहना आपको ठीक है कि मतलब आप वैसे भी कर सकते हो। वैसे तो देखो ईश्वर हमारे अंदर ही है, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, नवग्रह पे बात कर रहे थे, तो देखो मन क्या है, मन चंद्रमा है, तो वही परमात्मा कह सकते हो चंद्रमा, मन तो हमारे अंदर ही है। ठीक है, कह दिया कि आंखें क्या है, सूर्य है, क्योंकि प्रकाश संसार दिखा रही है हमें आंखें, तो वो तो हमारे मन में ही है। तो एक माध्यम है, मूर्ति ये क्या है, माध्यम है भगवान से तो माध्यम हो या ना हो, हाँ, अगर आप मन से भी पूजा कर मन से सकते हो बिल्कुल, तो आपको मूर्ति की जरूरत नहीं है। मूर्ति की जरूरत, हाँ मतलब अगर आपका ध्यान लगता है तो ठीक है, पर मूर्ति क्या है कि फिर भी मतलब मेरा मानना ये है कि अब कुछ मतलब ये है कि व्यक्तिगत भी होता है। मुझे जैसे मूर्ति रखी है तो देखो भगवान की स्माइल, जैसे भगवान की फोटो देखो, भगवान कृष्ण की देखो, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं तो पॉजिटिविटी भी आती है। देखोगे आप मन प्रसन्न भी होता है, ठीक है, तो मन खुश तो भगवान खुश। तो ये धूप बत्ती वाला जो कॉन्सेप्ट है, फिर ये क्या है। धूप में क्या है कि कहा गया है कि धूप में है जो कुबेर का वास होता है, जैसे दीपक में क्या है, भैरव का वास होता है, ठीक है, तो धूप में कुबेर का वास होता है, तो इसलिए धूप जलाई हाँ जाती है। जी, तो धूप फिर अगर कहीं और पे भी जला दो तो भी कुबेर जी का वास है उसमें, तो वास है, बिल्कुल है। जरूरी नहीं कि मंदिर में ही जलाओ, कहीं भी जला सकते हो। धूप में कुबेर का वास, तो उसे कहीं भी जला सकते हो आप। कहीं भी मतलब साफ सुथरी जगह पे जहाँ पे हाँ, पूजा साफ हो सुथरी रहा है, जगह पे हाँ, कहीं भी जला सकते हो। किचन में बिल्कुल भी अगर आप साफ सुथरी जगह पे बिल्कुल धूप जला बिल्कुल दोगे बिल्कुल तो वहाँ पे बिल्कुल कुबेर जी का वास है, वास है। बिल्कुल। एक ना और बड़ी चीज है कि लोग कहते हैं कि नहा धो के पूजा पाठ करना चाहिए, हाँ जी, फिर लोग कुछ कह देते हैं कि मन साफ तो तन साफ, आप पूजा कर सकते हो। नहीं तन मन दोनों ही साफ होने चाहिए। आप मान लो रात को आप सोए, देखो हमारा शरीर क्या है कि मलमूत्र से भरा हुआ है, आपकी आंखों से मल निकला हुआ है, नाक से मल निकला हुआ है, तो आप खाना खाते हो तो आप खुद ही सोचते हैं यार मैं अच्छा नहा धो के साफ सुथरा खाना खाऊं। जब आप अपने लिए सोच सकते हो तो पूजन कैसे करना चाहिए आप, तो ना बिना पूजा बिना नहाए नहीं करनी चाहिए। और मंदिर जाना, अगर कोई मंदिर जाता है बिना नहाए धोए उसका क्या। जाना ही नहीं चाहिए मंदिर। आप मुझे तो अब मतलब अगर आप प्रैक्टिकल रोज दैनिक क्रिया में आ जाओगे तो आप बिना नहाए तो आपको ऐसा लगेगा यार मैंने ये क्या कर दिया। तो जो ये मंदिर है, जैसे अभी राम जन्मभूमि पे एक मंदिर है, हाँ जी, फिर वृंदावन में भगवान बांकी बिहारी जी के मंदिर है, हाँ जी, तो कई बार लोग चले जाते हैं सुबह वहां पे मंदिर मत्था टेकने के लिए। नहीं जाने के लिए तो देखो लोग शराब पी के भी जा रहे हैं, पर है तो गलत ना।
जा रहे हैं क्या लोग। क्या उनको पाप लगता है जब वो बिना नहाए धोए जाते हैं मंदिर में? पाप क्या, देखो भगवान को तो तुम, भगवान को कष्ट नहीं पहुंचा सकते हो, वो तो खुद के लिए ही है। नहीं, भगवान को कष्ट, अगर मुझे मंदिर जाना है हाँ, तो भगवान को कष्ट तो मैं पहुंचा ही नहीं रहा। भगवान को नहीं पहुंचा रहे हो ना, पर मतलब ये है कि ठीक नहीं है, पॉजिटिविटी रहती नहीं अंदर से, नकारात्मक रहोगे, सोते रहोगे, क्या है कि क्या है, आलसी, आलस रहेगा। चलो, फिर जो लोग कुंभकर्ण की तरह है। जो लोग शमशान में हाँ पूजन करते हैं, हाँ जी। अब वो लोग तो नहीं नहा रहे, जिन्हें आप तांत्रिक बोल देते हो या जो भी अघोरी वर्ड बोल देते हो, पूजा साधना तो वो भी कर रहे हैं। नहीं तो वो तो अघोरी आ गए ना, तो संसार से विरक्त है। आप संसार में हो ना, वो संसार से विरक्त है, उनको तो संसार से मतलब ही नहीं है, वो तो आपसे हर चीज में अलग है। या तो आप पूरे अघोरी बन जाओ। तो जो तंत्र साधना करते हैं हम्म। और आप जो वो परमात्मा की साधना करते हो, इनमें क्या फर्क है? परमात्मा क्या है, सीधी सी बात है, सात्विक पूजा करो, ना किसी से लेना ना देना। क्या है कि जो सात्विक पूजा निस्वार्थ होती है, वैदिक रीति से होती है, रिजल्ट उसका मिलेगा, भले आपको देर में मिले। तंत्र का क्या है कि किसी को मजबूर करना। किसको मजबूर करना? परमात्मा भी मजबूर होता है, ऐसी बात तो नहीं है। आप जैसे जिस, मान लो कि अगर आपको भी कोई बार बार कर रहा है तो आप मजबूर हो सकते हो, तो भगवान भी हो सकता तो है। पूजा और तंत्र में क्या डिफरेंस है? तंत्र में क्या है, आपको बताया कि तंत्र में ये होता है कि जबरदस्ती वाली चीज़ है। क्योंकि तंत्र वाली पूजा आपने देखी होगी, ऊँट फाट होता है ना, उसमें कुछ मतलब नहीं आती, पॉजिटिविटी नहीं रहती उसमें। आप देखोगे आपको शांति नहीं मिलेगी आपके मन को। जो वैदिक रीति से जो पूजन किया जाता है उसमें शांत स्वभाव से, सात्विक रूप से पूजा अगर होती कोई है। तकलीफ में है, हम्म। उसको आज की डेट में रिजल्ट चाहिए, आप बोल रहे हो कि वैदिक रीति से वो बहुत देर बाद मिलेगा, है ना? और तंत्र में वो बहुत जल्दी मिल जाएगा, तो फिर तंत्र क्यों नहीं? तो तंत्र ये भी तो कह रहा है आज कर ले, फिर आगे फिर वही प्रॉब्लम होएगी। कब कह रहा है तंत्र ये? तंत्र कह रहा है, कब कह रहा है? जितने भी आप तांत्रिक देख लो, अगर आप किसी को जानते हो तो, क्योंकि हम तो सोचते कि वो बहुत सुखी है, पर वो नहीं होता है। वैदिक रीति से जब शास्त्र आगे ही नहीं दे रहा है, ये तर्क नहीं है, ये कुतर्क है, मतलब आगे ही नहीं दे रहा है कि कहीं भी आप उठा के देख लो, गीता पढ़ लो, कहीं भी पढ़ लो, कहीं भी तंत्र की आप गीता अनुमति नहीं है। पढ़ रहे हो, वो हाँ, सात्विक में है। जो तंत्र, तंत्र की अनुमति ही नहीं है, कोई चीजें हम खुद बना लेते हैं। पर जो पूजा करते हैं लोग, उसमें कहा जाता है कि आपको नहा धो के ही पूजा करनी चाहिए, नहा धो के ही मंदिर जाना चाहिए। बिल्कुल अगर किसी का मन साफ है और उस मन साफ से मंदिर चला जाता है, तो क्या ये सही है या गलत है? नहीं, गलत है, मन साफ है, ठीक है, मन साफ है, लेकिन तन भी तो साफ होना चाहिए। परमात्मा को तो मन से पूछते हैं ना। नहीं, मन से पूछते, शरीर से भी पूछते हो, आप मन से चढ़ा देते हो फूल, हाथ से चढ़ाते हो। बिल्कुल आपने हाथों 10 जगह यूज करे होंगे, या आप चढ़ा देते हो बिना नहाए धोए, आप सीधे बिस्तर से उठोकर चले गए मंदिर? नहीं, नहीं उसके लिए ना, तो नहा धो के तो ही। नहा धो के ही जाना चाहिए, क्योंकि भगवान ने भी एक तरीका बनाया है ना। जब आप बिना मंजन करे खा नहीं सकते हो, आप खा लोगे बिना नहाए धोए? ठीक है पंडित जी, पुनः जब नुटन आप दो। खा नहीं सकते हो तो पूजा कैसे कर सकते हो आप? तो पंडित जी, जो फिर पूजा करते हैं लोग, जैसे आप पंडित जी हो, पूजा हाँ करते जी, हो मूर्ति के ऊपर, आप ही हर चीज चढ़ाते हो, करते हो, भोग बिल्कुल लगाते हो। बिल्कुल। घर पे हम खुद लगा लेते हैं, हाँ जी, ऐसा क्यों है? घर पे आप खुद लगा देते हो, ठीक है, पर लेकिन जो मंदिर में आपने मूर्ति रखी है, प्राण प्रतिष्ठा करी है उस पर, और आप, वो पंडित है, ब्राह्मण है, ठीक है, तो वो आपको एक अधिकार भी दिया हुआ है ना, हर किसी को अधिकार थोड़ी नहीं है, एक मर्यादा होती है। अब अगर मान लो कि, मतलब ये तो लॉजिक वाली बात है, अगर आपको चढ़ने दे तो सभी चढ़ेंगे, हर जगह का एक महत्व होता है ना। तो वहाँ ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण पूजनीय है, आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा था, क्योंकि जो मंदिर में भोग लगता है वो बिना मंत्रों के भी नहीं लगता है। आम दिनों में आप कर रहे हो, आपका जन्मदिन है तो आप खुद पूजा कर लेते हो, आप पंडित जी बुलाते हो। बिल्कुल आपके घर में दिवाली है, आप खुद पूजा कर लेते हो, पंडित जी को बुलाते बुलाते हो। तो काम ही ब्राह्मण का है। तो ये भी एक क्वेश्चन राइज होता है वहां पे कि हिंदू धर्म में हाँ जी, जातिवाद को बढ़ावा दिया जाता है। जैसे आपने कहा कि आप ही पूजा कर सकते हो, आपको ये अधिकार है, तो बहुत सारे लोग तो मंदिर में एंटर भी नहीं कर पाते हैं। तो क्या ये सच है कि हिंदू धर्म में जातिवाद को बढ़ावा मिलता है? नहीं, जातिवाद किस बात का है, मतलब आप क्या कहना है, आपने कहाँ जातिवाद देख लिया? ये ब्राह्मण जातिवाद कर रहा है या क्या जातिवाद? आप सनातनी हो तो आपको लगता है कि जातिवाद हो रहा है? जातिवाद क्या, ये तो व्यवस्थाएं हैं, और व्यवस्था तो समाज में बननी चाहिए, जैसे कानून की एक व्यवस्था होती है। अगर ऐसा नहीं होगा तो मतलब उथल पुथल हो जाएगा संसार, सब अपनी मनमर्जी करेंगे, तो व्यवस्थाएं तो जरूरी है ना। नहीं, व्यवस्था तो है, हाँ, लेकिन उस व्यवस्था में जो
छोटे वर्ग के लोग हैं, फिर उनको क्यों? नहीं, छोटे वर्ग छोटा कहा किसने? मतलब कोई विद्वान कह रहा है छोटा तो मुझे बताओ, या कोई शास्त्र कह रहा है कोई छोटा तो मुझे बताओ। हम तो शास्त्र के हिसाब से आपको जवाब शास्त्र देंगे। के अकॉर्डिंग क्या है आप? शास्त्र के अकॉर्डिंग क्या है कि वर्ण व्यवस्थाएं 4 वर्ण है, ब्राह्मण वर्ण, शूद्र वर्ण, वैश्य वर्ण और क्षत्रिय वर्ण। तो ब्राह्मण का काम क्या होता था? विद्या बांटना, पढ़ाना, अध्ययन कराना, शस्त्र विद्या देना। क्षत्रिय का क्या होता था? प्रजा का पालन करना, जिसे आज के टाइम पे आप राजा कहते हो, तो क्षत्रिय का वो होता था। वैश्य क्या? वैश्य का क्या? व्यापार करना। शूद्र का सेवा। आज आप अगर आप कोई बड़े आदमी हो, आपको कोई फैक्ट्री है, ऑफिस है, तो आपने नहीं रखा है सेवादार? रखा है आपने? नहीं, पर मैंने वो जात देख के नहीं रखा है। नहीं, तो जात नहीं है ना। जात किसने कहा? जात सब तो आपने जोड़ा है, या आम लोगों ने जोड़ा जब है। जब जब बात होती है, कास्ट को ही जात बोलते हैं ना, तो कास्ट कास्ट पूछते देखो, हैं ना। एक कास्ट नहीं, जातिवाद क्या है कि मतलब ये हमने बनाया है, शास्त्र नहीं कह रहा है। ये तो वर्ण व्यवस्था बनाई थी, सब अपने काम से विमुख हो रखे हैं तो ना। जो हमने पहले बात की थी कि जो ब्राह्मण में पैदा, कुल में पैदा हो गया, पर जो पूजा पाठ नहीं कर रहा, मांस का आहार कर रहा है, वो ब्राह्मण नहीं रहा। नहीं रहा। वो ब्राह्मण तो ब्राह्मण क्या, वो तो मनुष्य भी नहीं रहा। ब्राह्मण तो चलो बात अलग है, वो इंसान ही नहीं रहा। आपको भगवान ने मांसाहारी दांत दिए? नहीं और दिए। अगर हम अपने पूर्वजों की बात करें, जहाँ जहाँ जो साइंस बोलती है कि हमारे जो पूर्वज हैं, जो वानर हैं, चिंपैंजी हैं, अब उस टाइम पे तो वो लोग मांस का ही आहार करते थे। नहीं, चैंपियंजी आप कह रहे हो कि आप कितने हजार वर्ष पहले जा रहे हो। आप कह रहे हो 5000 वर्ष पहले, कह रहे इंसान नहीं थे। किसने कहा पर इंसान मूल नहीं थे? खाना तो खाना देखो उनकी, देखो अब वानर कह रहे हो आप, वो अलग है। जैसे क्या क्या अलग अलग योनियां हैं, 84 लाख योनियां हैं, उसमें वानर अलग आता है। इंसान नहीं था वानर कभी भी, क्योंकि 5000 वर्ष पहले आप जाते हो। आप कितने वर्ष पहले की नहीं, बात मैं कर तो रहे हो? साइंस की बात कर, साइंस बोलती है कि नहीं, हमारा साइंस जो बाद में है जी। देखो पहले हमारे क्या है, धर्मशास्त्र है। विज्ञान कहाँ से निकला है? विज्ञान कहता है हम्म। कि हमारा जो ये इंसानी शरीर है, ये इवॉल्व हुआ है वानरों से। नहीं, ये देखो धरती पहले भी थी, पृथ्वी को पूजा जाता है और अन्न उगाया जाता था। अन्न आज से नहीं है, प्राचीन टाइम से है। और शास्त्र नहीं कहते कि जो मांस जो भक्षण है वो मनुष्य के लिए नहीं है, ब्राह्मण के लिए ही नहीं, सभी वर्गों के लिए मांस का भक्षण करना ही नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल क्या आपकी बात से जाए? सहमत हूँ कि मांस नहीं खाना चाहिए, पर फिर भी लोग खा रहे हैं। हम तो फिर भी यहाँ पे वेजिटेरियन लोग हैं। आप थोड़े से विकसित देशों में चले जाओ, वहाँ पर तो आपको वेजिटेरियन वाली चीज़ मिलती ही नहीं है। लोग हैं ना मांसाहारी, खा रहे हैं और अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। वो तो कहते हैं कि ये प्रोटीन वाली डाइट है, इससे हमें प्रोटीन मिलता है, बॉडी को प्रोटीन नहीं चाहिए। नहीं, आपका शरीर सिर्फ मोटा होता है, आप बुद्धि से, आप बुद्धि आपकी नष्ट है, खराब है, आप भ्रमित हो। इतने विकसित देश हैं, क्या कुछ दुनिया में वो कर रहे हैं। क्या इतनी 12? इतना इतना बड़ा जीडीपी, इतना बड़ा पीपीपी है। अमेरिका ही को ले लो आप, इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी पावर है, पर वहाँ पे तो सब नॉन वेजिटेरियन है। नहीं तो क्या मतलब, आज आप देख रहे हो क्या, हमारा देश तो बहुत आगे। तुलसीदास जी ने सूर्य की दूरी कितने हजार वर्ष पहले नाप ली थी? कितने साल हो गए यार? अगर आप हमारे पुरातन भारत की बात करोगे तो वो विकसित था, एडवांस था, मैं बिल्कुल मानता हूँ। पर आज के टाइम में लोग जो मांस खा रहे हैं, वो तो हमसे एडवांस है फिर। नहीं, एडवांस चलो उस चीज़ में हो सकते हैं, पर सबसे ज़्यादा हार्ट के पेशेंट, मरीज बाहर के लोग ही मिलेंगे। देखो कोरोना काल हुआ था, सबसे ज़्यादा लोग विदेशों में मरे थे। मानते हो इस बात को? मुझे नहीं पता, मेरे नहीं खिलाफ तो हर दुनिया में हर जगह पे ही लोग। नहीं, जब कोरोना काल में देखो सबसे ज़्यादा जो लोग मरे थे विदेशों के, जो फॉरेन कंट्रियाँ हैं। मेरे पास आंकड़े नहीं है, पर मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में भी बहुत लोगों ने अपनी जान उस टाइम पे बहुत खोई लोगों है। ने, हम मानते हैं, पर गिने चुने लोगों ने। जो जितनी तबाही बाहर हुई उतनी यहाँ नहीं हुई। क्यों? क्योंकि अन्न खाते हैं और अन्न में जो है अगर हम शक्ति अन्न है। की बात भी करें, अन्न में शक्ति है। हाँ। अगर हम देख के चलें, कोई भी फल वृक्ष पे लगा है, वृक्ष में भी जान है। तो अब उस अंकुर से वो बड़ा हुआ है, उस फल पौधे में भी जान है। तो खा तो हम फिर भी एक जीव को ही रहे हैं ना, सूक्ष्म जीव को ही नहीं, रहे हैं। फल भगवान ने, परमात्मा ने, देखो प्रकृति ने आपको फल खाने के लिए दिया ना, कि पेड़ का, पेड़ अगर काटा जाता है तो पेड़ में, मैं मानता हूँ कि पेड़ नहीं काटना चाहिए। फल आपकी खाने के लिए ही बना है। अगर आप जो मांस वाली बात आपने करी है कि शेर ये चीज़ सवाल कर सकता है कि मैं मांस नहीं खाऊं तो क्या खाऊं, आपका सवाल ही गलत है। मनुष्य के लिए बना ही नहीं है मांस, बिल्कुल नहीं बना है। बिल्कुल नहीं बना है। तो जो लोग खाते हैं, आपका उनको क्या जो लोग मैसेज है? खाते हैं, मतलब मैं उनको जानवर से भी परे मानता हूँ।
तो ऐसे तो फिर हिंदुस्तान में पता नहीं कौन कौन कहाँ कहाँ पे खा रहा है। बिल्कुल, अगर 1% लोग मांस नहीं खाते तो वही मनुष्य है। अगर ऐसी बात है तो फिर हमारे हिंदू मंदिरों में जो बलि दी जाती है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि हर मंदिर में, लेकिन कुछ मंदिर हैं जहाँ पे बलि दी जाती है, तो वो मांस कटता भी है, बनता भी है, पकता भी है, प्रसाद के रूप में मिलता भी है। तो फिर मंदिरों में ये चीज़ क्यों होती है? नहीं, आज के समय पे नहीं है। आज के समय पे बलि प्रथा नहीं है। जब बलि प्रथा थी तो आप दुर्गा सप्तशती पढ़ोगे तो जिस चीज़ को मारा जाता था उसको जीवित करने की भी शक्ति रहती थी, तो आप बोल रहे हो जीवित भी कि किया जाता किसी था। को काट के वो उसको जिंदा कर नहीं देते तो थे? उसको जिंदा कर सकता है ना। आज अगर आप जिंदा कर सकते हो तो आप काटो, आप जिंदा कर सकते हो। पर क्या आपके अकॉर्डिंग आज बलि नहीं होती है? नहीं होती है आज किसी बलि। मंदिर में नहीं होती है? बलि प्रथा लगभग बंद है, नहीं, बिल्कुल बंद प्रथा है। नहीं, बहुत सारे मंदिरों में आज भी ये चीज नहीं होती है। बंद है। किसी मंदिर में नहीं होती और है। होती है तो गलत है। तो जो वहाँ के पुरोहित ब्राह्मण ये चीजें कर रहे हैं, क्या उनको नॉलेज नहीं है? गलत है, बिल्कुल गलत है। नॉलेज है या नहीं है, ये क्यों कर रहे हैं, स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, वो गलत है। और जो भैरव को शराब देते हैं, चढ़ाते हैं उनको, तो फिर वो भी आपके अकॉर्डिंग गलत होगा? भैरव के साथ जो उनके गण होते हैं वो करते हैं, जैसे शिव जी के साथ गण चलते हैं कुछ। पर शिव जी के किसी मंदिर में दारू तो नहीं चढ़ती? शिव जी के मंदिर में नहीं चढ़ती है। वो तो भैरव भी भैरव उसको ग्रहण नहीं करते हैं। तो फिर बहुत सारे मंदिरों में क्यों ऐसा होता है? अब बहुत सारे लोग जो अपनी मन मर्जी से कर रहे हैं, हवन में भी शराब डाल रहे हैं। बगलामुखी में देखा होगा आपने, लोग डालते हैं कई लोग, लेकिन शराब कहीं नहीं चढ़ती है। जो आहुतियाँ देते हैं हाँ जी। हम किसी भी मंदिर में चले जाएं, किसी भी हवन पूजन में चले जाएं, हम उसको आहुतियाँ देते हैं। वो आहुतियाँ कैसे पहुंचती हैं जहां हमें पहुंचानी है? आहुतियाँ क्या है कि जो अग्नि है उसकी जो पत्नी है वो है स्वाहा, ठीक है। और जो हवन सामग्री है वो क्या है, चरु बोलते हैं उसको, देवताओं का भोजन है। और स्वाहा का जो है वरदान है कि तेरे द्वारा, जो हम जब कहते हैं ना, हम स्वाहा कहते हैं, जब हम स्वाहा करेंगे तब आहुति डालेंगे तो देवताओं के पास स्वाहा के द्वारा पहुंची जाती है। तो वैसे क्या है, एक स्वाहा और सुधा है, दो है। स्वधा का प्रयोग किया जाता है जब आप पितरों को तर्पण देते हो, पितरों को कुछ देते हो तो स्वधा का प्रयोग करते हैं। तो इनको वरदान है। स्वाहा कौन है? अग्नि की पत्नी है। तो जब आप स्वाहा, इसीलिए स्वाहा कहा जाता है। अगर आप स्वाहा नहीं कहोगे तो वो देवताओं को लगेगा। पर्याप्त नहीं होगा। एक ये भी बात बोलते हैं कि अगर आप किसी ढंग से चीज नहीं करते हो तो इंद्र जो होता है वो सारे हवन का फल ले जाता है। ढंग से मतलब इंद्र क्या है कि, इंद्र क्या है, पहली बात यह है कि इंद्र जो है, इंद्र आसन है, उस पर एक टाइम होता है, जैसे एक पदवी है वो। जब भी कोई 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे करता था तो उसे इंद्र आसन प्राप्त होता था। तो जब भी आप पूजन करते हो तो उसे चोर देवता कहा जाता है। वैसे इंद्र को जब भी आप कोई पूजन करते हो तो उसको घबराहट होती है कि मेरा आसन ना छीना जाए, उस पर कोई विराजमान है। तो इसलिए वो क्या करता है कि आप करते होंगे इंद्राय नमः शक्राय नमः, जब आप जल लगाते हो माथे पे, तो इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि उसे चोर देवता कहा जाता है। तो आपका जो है यज्ञ का जो भाग है, जो आपके कर्म का भाग है, वो ऑटोमेटिकली सोचते हैं। तो अगर आप वो नहीं पृथ्वी पे हाथ लगाते हो, आंखों पे हाथ लगाते हो, तो आपका फल जो है वो हो जाएगा। क्या ऐसा होता है कि मोस्टली पूजा के बाद लोग करना भूल जाते हो? नहीं, करना भूल जाते तो बताना है। वैसे बताते हैं पंडित जी लोग, तो बताते ही बताते हैं हर हवन में, हर पूजा में, हर भवन में, हर पूजा में। ठीक है। तो जो मंदिर होते हैं वो पूजा का स्थान है। हाँ जी, भगवान के साथ हमारा कनेक्शन है। ठीक है। तो रात में मंदिर क्यों बंद किए जाते हैं? रात में देखो, अब आपने मंदिर अभी बात करी आपने कि पंडित जी मंदिर में जो मूर्ति रखी जाती है उसमें प्राण प्रतिष्ठा क्यों होती। तो जब आपका मतलब ये है कि ये तो सोचने वाली बात है, जब उस मूर्ति में ही प्राण डाल दिए। क्या है कि भगवान को आप जिस रूप में पूजोगे, जैसे पूजोगे, भगवान वैसे हो जाते हैं। तो आप सुबह उठे, आपने भगवान को स्नान कराया, भगवान को भोग भी लगाया, भगवान की आरती करी, पूजा करी, वहाँ पे भगवान का बिस्तर भी लग रहा है। अब बहुत से मंदिरों में, आप प्राचीन मंदिरों में जाओगे, वृंदावन में जाओगे तो वहाँ बिस्तर लगता है। तो लोग, बहुत से लोग कहते हैं कि सुना होगा आपने, कैसा लगता है कि कोई सुबह यहाँ सोया था और उठ के चला गया। बिल्कुल। तो आप रात को भगवान को सुलाओगे भी तो ठीक है, पर मेरा मन है भगवान से मिलने का रात को। फिर नहीं, तो रात का समय ही नहीं बनाया गया है ना। देखो, रात क्या है? सोने के लिए है। रात को कौन जागता है? उल्लू जागता है। मनुष्य के लिए तो सोने के लिए है रात। सुबह होनी है, ब्रह्म मुहूर्त बताया गया, 4 बजे उठो, स्नान करो, संध्या करो, भगवान के मंदिर जाओ। रात तो सोने के लिए है। रात को जाओगे तो बीमार हो जाओगे। तो मान लो आपको कभी रात को कोई तकलीफ हो गई, आप भगवान को याद कर रहे हो, तो भगवान नहीं सुनेंगे उस टाइम? याद करना सुनेंगे, पर मंदिर, अब रात को आप मंदिर थोड़ी ना चले जाओगे।
मैं उन्हें याद कर सकता हूँ पर याद मंदिर नहीं जा करना सकता, अलग बात, याद कर सकते हो पर मंदिर नहीं जा पर सकता। मंदिर कैसे जाओगे? मंदिर जाना ही नहीं बनता है, भगवान सो रहे हैं। कोई ऐसे मंदिर हैं जो रात को भी खुले होते हैं? रात को मंदिर वैसे नहीं खुले होते हैं। कहीं पे भी नहीं खुले होते मंदिर? कहीं पे हो सकता खुले हो, मेरी नॉलेज में ना हो, क्योंकि हमारे जैसे देखो मुझे पता है बगलामुखी माता का मंदिर रात को खुला होता है, वहां पे रात को हवन वगैरह होते हैं, तो फिर वहां पे क्यों होते हैं? तो वो रात को होते हैं, मतलब वही तंत्र पूजा होती है। किसी मतलब अगर किसी का कोई केस फंसा हुआ है, कोई धर्म युद्ध के लिए लड़ रहा है, धार्मिक कार्य के लिए लड़ रहा है, 10 महाविद्याओं में एक बगलामुखी भी है। लेकिन वो भी क्या है कि जो तंत्र की बात हो रही थी, जैसे तांत्रिक में है कि एक होता है कि किसी को बुरा करने के लिए, एक होता है कि यार मेरे साथ गलत हो रहा है और वाकई गलत हो रहा है, ऐसे नहीं कि मुझे ठीक साबित करना। अगर आप हकीकत में ठीक हो तो वो किया जाता है। मतलब पहले क्या होता है, युद्ध वगैरह के लिए वो चीज़ की जाती थी। आज आम लोगों ने क्या कर दिया, कुछ भी कर दिया। तो पंडित जी, किसी भी पूजा पाठ करने के लिए, हवन करने के लिए माया की आवश्यकता तो होती है ना, माया तो जरूरी है। तो क्या परमात्मा को प्रसन्न हवन यज्ञ से किया जाता है तो मतलब पैसे वाला ही कर सकता है? नहीं, ऐसा जिसके नहीं पास है। पैसा नहीं है उसके लिए क्या प्रावधान है फिर? नहीं, उसके लिए तो कहा है भगवान ने, कहा पत्र पुष्पम फलम तोयम। भगवान तो फूल से भी खुश है। आपने कब कौन सी पूजा करवाई है किसी घर जाके जो सिर्फ फूल से हुई हमने हो? करवाई है। जो नहीं है सामर्थ्यवान उसकी हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि जो पंडित है, जो पुरोहित है, उसका धर्म है, कर्म है कि अगर कोई सामर्थ्यवान नहीं है, जहाँ तक ये भी कहा गया शास्त्रों में कि अगर कोई जो है किसी का अंतिम संस्कार हो जाता है और उसके अगर वंश में पुत्र नहीं है, तो पंडित का काम बनता है, पंडित हो या मित्र हो, मित्र का भी पंडित का भी कर्म बनता है कि उसकी जो है अंत्येष्ट क्रिया कराएं, उसकी सारी क्रियाएं कराएं और अपने पास से धन लगाएं। तो मतलब पंडित अमीर होते हैं? नहीं, पंडित अमीर होते या नहीं होते, जितना उसके पास है अपने सामर्थ्य अनुसार। चलो हम वैसे बात कर लेते हैं कि जो ब्राह्मण है, जो पंडित है, वो डिपेंड करता है कि जजमान कितना देता है, तो उस हिसाब से पंडित लोग अमीर होते हैं, गरीब नहीं, होते हैं। जजमान तो कुछ भी नहीं देता है ब्राह्मण को आज के टाइम पे। आप खुद देखो ना, जजमान के पास तो फैक्ट्रियां हैं, गाड़ियां हैं, 4-4 गाड़ियां। किसी जजमान ने दी कभी गाड़ी किसी ब्राह्मण को? या आपके जानने में हो तो बताओ तो मुझे। इसलिए आप फिर उनसे बोलते हो कि लाओ 500 की दक्षिणा नहीं, यहाँ हम पे, कहाँ कहते हैं। 200 की दक्षिणा नहीं, यहाँ हम पे। तो कहते ही नहीं है। तो हमारे अगर मैंने भी पूजा वंशावली करवाई देखो, है, बिना पैसों के पूजा नहीं होती। बिना पूजा के नहीं होती है। लेकिन अगर आपको परमात्मा ने दिया है तो आपको स्वतः देना चाहिए। जो ब्राह्मण होगा, जिसको ज्ञान होगा, तो बोलेगा ही नहीं। पर मान सम्मान भी कोई चीज़ होती है। अगर आपको भगवान ने करोड़पति बनाया है और भगवान ने आपको खुले हाथ से दिया, दोनों हाथों से दिया, तो आपका भी फर्ज बनता है, आपका भी दायित्व बनता है कि आपको विधान अपने सामर्थ्य अनुसार करना चाहिए। तो एक तरफ कोई इंसान है जो बहुत जरूरतमंद है, एक तरफ एक पंडित जी हैं जो पूजा कर रहे हैं, तो किसको दान देना चाहिए? किसको दान देना चाहिए? दान में तो ऐसा है कि अगर आप पूजा करवा रहे हो तो चाहे आप 1 रुपये दे रहे हो, अगर आप सामर्थ्यवान नहीं हो तो दक्षिणा क्या है कि आपके करोड़ों के बराबर है। आजकल पंडित जी लेते हैं 1 रुपया दान में? बिल्कुल लेते हैं। पर अगर सामने वाला बंदा है, क्योंकि आप पंडित जी के साथ थोड़ी नहीं गए हो, पंडित जी तो महल में भी जा रहे हैं, झोपड़ी में भी जा रहे हैं। तो जो चीज़ आशा रखनी भी अच्छी बात है। अगर आपसे आशा है तो भगवान ने आपको उस योग्य बनाई, तो ही तो आपसे आशा है। क्या उस झोपड़ी वाले से वो आशा रख सकते हैं? तो आप झोपड़ी में जाओगे पूजा करने के बिल्कुल लिए? जाएंगे। तो कहते हैं कि जाते हैं, जाएंगे क्या, जाते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है किसी के घर पे कोई चीज़ पूरी हो जाती है, कहते हैं कि ब्राह्मण को खीर खिलानी है, पूड़ियाँ खिलानी है, 5 ब्राह्मण, 7 ब्राह्मण, 11 ब्राह्मण। ठीक है। एक इंसान जो अपनी खुद की रोटी के लिए मोहताज है, हाँ वो जी। कैसे ब्राह्मण को भूख कराएगा? नहीं तो ये ऐसा कुछ नहीं है। कहा कि पहले क्या कहा, पत्र पुष्पम फलम तोयम, ठीक है। आपको बोला कि एक ब्राह्मण को भी वो भोजन खिला देना तो 100 ब्राह्मण के बराबर है। ऐसा नहीं, वो उनके लिए है कि भगवान ने बहुत कुछ दिया है आपको, तो उनके लिए है। मैं करूँ ने 5 क्या, उन्हें तो 11 खिलाने चाहिए। पर आज के टाइम पे देखो, कलयुग में क्या है कि लोग थोड़ा सा दान करते हैं तो वो सोचते हैं मैंने बहुत ज़्यादा दान कर दिया, अहम आ जाता है। पर ये कैसे डिसाइड होगा कि जिसके घर पे आप गए हो, घर हो सकता है बड़ा हो, तो क्या पता कर्जे में डूबा हो, उसकी समर्थ ही ना हो देने की, पर आपको तो घर दिख रहा है। नहीं तो वो तो उसे अपनी अवस्थाएं बतानी पड़ेगी, बताएगा तो समझेगा। जो समझदार होगा, पढ़ा लिखा होगा, समझेगा, क्यों नहीं समझेगा। तो पंडित जो नॉर्मली पूजा अगर करने जाते देखो, हो, पहली बात ये आती है जो आप बात कर रहे हो, क्योंकि जो पुरोहित होता है, कुल पुरोहित कहा जाता है उसे। कुल पुरोहित एक घर का सदस्य होता है, मेंबर होता है। और मैं आपके घर का मेंबर हूं, तो क्या मुझे आपकी परिस्थितियां पता नहीं है? अब मान लो कि आपके मंदिर में कोई बंदा आया है अपनी प्रॉब्लम नहीं, लेके, मैं कह रहा हूं तो तभी तो, ये तो आज चीज शुरू नहीं हुई ना, कि जब उसने पुरखों से जिससे वो पुजवा रहा है, जो उसके घर में आ रहा है, तो क्या उसकी उसकी परिस्थिति नहीं होगी पता? तो चलो नया आ भी गया, मान लिया हमने नया आया, तो क्या उसको, आपको नहीं लगता कि अगर जिसने शास्त्रों का अध्ययन किया है, जो इतने साल उसने 10 से 12 साल गुरुकुल में लगाए हैं, शास्त्रों का अध्ययन किया है, कि उसके अंदर इतनी मतलब कॉमन सेंस नहीं होगी कि अगर कोई बंदा रो रहा है
तो उसको बोलेगा कि मुझे चाहिए ही चाहिए। मुझे तो नहीं लगता। चलो आप कह रहे तो मान लेता हूँ। नहीं, अब मान लो। आपने ये टीका लगा रखा है हाँ ना, जी। इसका क्या महत्व है? तिलक क्या है कि ये ध्यान केंद्रित करने का है। मस्तिष्क का जो है, यहाँ पे क्या है, माथा, ये हमारा भाग्य है। ठीक है। तो आप जब क्या है कि यहाँ पे किसी की भी नज़र पड़ती है तो आपके चेहरे पे पड़ती है सबसे पहले। तो एक तो ये है कि नज़र से बचाव होता है। फिर ये आता है कि आप चंदन का तिलक लगाते हो अगर, तो कहते हैं ना कि तेरा मत्था गर्म हो गया, नॉर्मली ठंडा कहते रहता हैं, मस्तिष्क भी ठंडा रहता है। आपने बड़ी अच्छी बात की, एक नजर वाली बात। नज़र तो नजर तो आजकल ना बड़ा ये है कि नजर तो लगती है लोगों को, बुरी नजर लगती है। तो कैसे पता चले कि नजर लगी हुई है किसी को? नज़र लगने से देखो, मतलब तनाव रहना, चिड़चिड़ापन, या कोई बीमारी, बीमार तो नहीं है पर उसे महसूस हो रहा है कि मैं बीमार हूँ, हरदम परेशान हूँ, मानसिक रूप से परेशान है, काम में मन ना लगना, कई प्रकार के, मतलब मेन है कि मेंटली डिस्टर्ब रहता है, इसको नजर लगी होती है। नज़र लगी रहती है। तो पंडित जी नॉर्मली जो पूजा पाठ करते हैं तो उसमें हम जो घंटी है उसका भी इस्तेमाल करते हैं, शंख का भी इस्तेमाल करते हैं। इनका क्या महत्व है? कोई रीजन है या वैसे ही करते हैं? देखो, घंटी में मतलब शास्त्रों में कहा गया, जो घंटी होती है, घंटी में क्या, गरुड़ का वास होता है। तो एक तो ये है कि जो गरुड़ है वो भगवान विष्णु का वाहन है, और उसके साथ जो लक्ष्मी का संबंध है वो भाई का है। तो जिस घर में कहते हैं घंटी बजती है तो माता लक्ष्मी को आभास होता है कि मुझे बुला रहे हैं, मेरा भाई मुझे याद कर रहे हैं, तो एक तो वहाँ पे हमेशा लक्ष्मी का वास होता है। ठीक है। फिर दूसरा उसका क्या है कि जैसे वाइब्रेशन होता है, जो उसका जो नेगेटिव चीज़ है, कोई कीटाणु है इत्यादि है, वो उसको दूर खत्म हो कर जाते देता हैं, है। खत्म हो जाते और हैं। शंख? शंख का क्या है कि आपने देखा कई बार क्या है कि हमें श्वास की प्रॉब्लम होती है। एक तो जब आप शंख बजते हो तो आपकी जो है कि श्वास लेने की जो क्षमता है वो आपकी क्या है कि जैसे कोई दमे का मरीज है, वो शुरू से अगर शंख का प्रयास करते हो तो कभी एक दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात क्या है कि जहाँ तक ऐसा कहते हैं कि जहाँ तक शंख ध्वनि सुनी जाती है वहाँ तो कोई बुरी आत्मा वास नहीं करती पर है। क्यों? शंख में क्यों? ऐसा क्या है? शंख में ध्वनि है, ध्वनि है उसमें, क्योंकि शंख की क्या है, शंख में वास किया, शंख की उत्पत्ति समुद्र से हुई है। शंख में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। और जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब जब भगवान कृष्ण ने अपना शंख? शंख बजाया था, पांचजन्य शंख, हाँ जी। तो कौरवों को क्या पहले ही आभास हो गया था हम हार गए। शंख की इतनी शंख ज्यादा की महिमा है। इतनी, हाँ, बहुत पॉजिटिव एनर्जी रहती है। और अगर उसमें जो जल रखा जाता है, कोई बच्चा तोतला बोलता है, और उस जल को नित्य सुबह उसको ग्रहण करें तो उसके क्या है। तो घर में किस तरह का शंख रखना चाहिए? शंख घर में देखो ये है कि दक्षिणवर्ती शंख रखना चाहिए। क्या होता है वो? बजाने के लिए होता है, अच्छा वो मतलब पूजा में दक्षिणवर्ती शंख ज़्यादा। तो शंख में अगर पानी रखेंगे तो हाँ जी। पानी बहता नहीं रहेगा? नहीं, अब आपने कोई उसके लिए जैसे स्टैंड बना लिया, कोई ऐसी उसमें चीज़ शंख में बना, रख लो, शंख पूजा रख के लो। बाद जो पानी है हाँ, किस टाइम पे पीना है? मतलब शंख जैसे बजाने से? शंख सुबह जैसे आपने रखा, जैसे वो मैंने आपको इसलिए बताया कि जैसे कोई बच्चा है, एक शंख ऐसे होता है कि जो बजाया नहीं जाता, सिर्फ जल जल रखने के रखने लिए के लिए होता होता है। तो है। उस शंख को यूज करके उस शंख को यूज करके जैसे आरती वारती कर, तो घर में क्या है, जैसे आपका ऑफिस है तो उसमें भी अगर आप छट्टे दो गंगा जल के, गंगा जल भी होना चाहिए मंदिर में, तो क्या है कि नेगेटिव चीज़ें चली दूर जाती रहती हैं। हैं। हाँ जी। जो नेगेटिव चीज़ों की आपने बात की, तो कई बार लोगों को सपने आते हैं, उनको अपने पितर सपनों में दिखते हैं। उसका क्या मतलब होता है? पितृ दो अवस्थाओं में होते हैं, या तो आपको बार बार दिख रहे हैं, दूसरा ये है कि कई बार आपने महसूस भी किया होगा, अगर आपने बात करी तो आपने देखा होगा या सुना होगा। ये मैंने सुना है कि सुना पितर है पितर आपने, दिखते हैं उनको सपनों आपने में। सुना है और हमने महसूस किया है कि जब आपके साथ क्या है कि पितृ होते हैं जो वो घर की रक्षा करते हैं, कई लोगों को अपनी मौत दिखती है। आशीर्वाद देने वाला। मौत का देखो बेसिकली ऐसा है कि कईयों के तो सपने भी सच होते हैं, पर वैसे मतलब स्वप्न शास्त्र में कहा गया है कि मौत को देखना मतलब हमारी दीर्घ आयु है, उम्र लंबी आयु लंबी है। है। मतलब अगर मतलब आपको अगर आपको दिख रहा सपने है, मौत दिख रहा है जैसे अपने देख तो होता कहीं और है, आपकी उम्र बढ़ रही है। अच्छा, जैसे हमें मतलब कोई अपना दिख रहा है तो अधिकतर ऐसे सुना होगा आपने कि कहीं और होना होता है, लेकिन वो क्या है कि आयु बढ़ती है उस व्यक्ति की, तो जो मतलब दिखता सपने है। में अपनी मृत्यु देखना अच्छी बात मानी जाती है। हाँ, और कई लोगों को अपनी शादी दिखती है। शादी को वैसे शुभ नहीं माना जाता है, शादी देखना। तो सपने में मौत अच्छी है पर शादी हाँ अच्छी नहीं है। सपने शादी में। मतलब कहीं भी अच्छी नहीं, शादी नहीं करनी नहीं नहीं चाहिए। नहीं नहीं, कहीं क्यों नहीं है, मतलब रियल लाइफ में तो शादी अच्छी चीज़ है, संस्कार है, जब तक आपने विवाह नहीं किया। यहाँ पे बात आती है कि जैसे आप, कई लोग कहते हैं हमने जी संन्यास ले लिया। हाँ जी। जब तुमने कुछ भोगा ही नहीं तो तुमने संन्यास किस चीज़ का लिया।
तुमने कोई मोह माया में नहीं पड़े, तुमने कुछ भोगा नहीं, तो फिर सन्यास किस चीज का है? आप विवाह करो, संतान की उत्पत्ति करो, उनको बड़ा करो, पढ़ाओ लिखाओ, तब लो ना सन्यास, तब हुआ सन्यास। क्योंकि जब तक, अभी आपके वही बात आई, पितरों वाली बात आई, जब तक आप विवाह नहीं करोगे तब तक आप क्या है, जो गृहस्थ आश्रम जो है उसका धर्म आप पूरा नहीं निभा सकते हो। क्योंकि जब तक आप संतान उत्पत्ति आपको नहीं हुई तब तक आप क्या है, पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। पंडित जी, एक आपने बड़ी अच्छी बात की, शादी करके आप ना ग्रह जो अपने गृहस्थी है उसको बसाना चाहिए। बिल्कुल। अगर दो लोग साथ में रह रहे हैं शादीशुदा की तरह, लंबे टाइम से साथ में रह रहे हैं, तो क्या वो अपनी गृहस्थी, उन्होंने मंत्रों द्वारा फेरे नहीं लिए या कलमा नहीं पढ़ा या क्राइस्ट के मतलब टेम्पल में जाके शादी नहीं की, पर रह रहे हैं वो पति पत्नी की तरह, क्या वो अपना गृहस्थ जो जीवन का है बिता रहे हैं, शास्त्रों में उसकी अनुमति है? नहीं है। क्या नुकसान है उसका? नुकसान क्या, मतलब जब संस्कार हमारे, जब हमारा धर्म ही कह रहा है कि संस्कार 16 है, तो 16 संस्कारों में जब विवाह हुआ ही नहीं है तो पति पत्नी कैसे माने जाएंगे? पर मतलब समाज को छोड़ो, अब हमारा जो शास्त्र है, धर्म उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता है। नहीं करता है। हाँ। पर वो तो साथ रह रहे हैं खुशी नहीं, से। वो साथ रह रहे हैं ना, धर्म विरुद्ध कार्य कर रहे हैं ना। तो अब देखो महाभारत का जो प्रसंग आता है, कुंती सबके सामने क्यों नहीं बोलती कि ये मेरा पुत्र है, जबकि उसको तो भगवान सूर्यनारायण से तो गोदी में देखे गए ना। हाँ। क्योंकि शादी के पहले गए ना, तो क्या है उसको मतलब नहीं है वो। तो आज के संतान टाइम जो में जो है, ये लिव इन का अगर ट्रेंड है, लिव इन का जो ट्रेंड है वो हमारा कल्चर नहीं है और हमारा धर्म नहीं कहता है। और दूसरी बात ये है कि जो शादी से पहले जो संतान होती है वो आपको भी पता है, उसको नाजायज कहा जाता है और उसके द्वारा जो है उसके पितृ कभी प्रसन्न नहीं होते। अगर कोई तो विवाह संतान के संस्कार, बाद शादी कर ले फिर नहीं, फिर भी तो वही बात रहेगी ना, पुत्र तो पहले हुआ है ना। तो ऐसा क्या है उन फेरों में हाँ। जो उसको आपकी बीवी बनाते हैं, पर साथ में रहना, उन फेरों सारे में- कार्य करना बीवी नहीं बना पाते? फेरे देखो, उसमें 4 फेरे होते हैं, 3 परिक्रमाएं होती है। नॉर्मली आपने 7 सुनी होगी। 4 फेरे। 4 फेरे होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक है, वो विवाह माना जाता है, ये विवाह है ही नहीं। और जो लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं वो? नहीं, कोर्ट मैरिज देखो आज के टाइम पे चलो सर्टिफिकेट के हिसाब से ठीक है कि करनी पड़ती है भाई, पर मतलब नहीं है ना, वो यहाँ लागू मतलब नहीं शास्त्रों होती। में उसकी शास्त्रों में कोई बिल्कुल जगह नहीं, है बिल्कुल उसकी। नहीं है। आप उसको सही नहीं नहीं मानते हो? मानते। अब हम मान लो कि हमारे पास कोई आता है कि पंडित जी हमें सर्टिफिकेट चाहिए, हम उसी को सर्टिफिकेट देंगे जिसके माता पिता साथ में होंगे, जिसका विवाह वैदिक पद्धति से किया जाए, अन्यथा हम भी नहीं करते। कोर्ट भी एक्सेप्ट नहीं करता है। आज के टाइम पे आप कोर्ट भी चले जाओ ना, कोर्ट मैरिज भी आप करवा रहे हो तो पहले वो बोल रहे हैं कि पंडित जी ने आपकी शादी करवाई कि नहीं करवाई। चलो पंडित जी, मान लीजिए कि हम कहते हैं कि दो लोग साथ में रह रहे हैं, उन्हें शादी भी करनी है, एक के माता पिता नहीं मानते, आपने बोला कि आप शादी नहीं करवाओगे उनकी, मान लो लड़की के या लड़के किसी के भी एक के माता पिता नहीं मानते और उन लोगों को शादी करनी है, तो फिर क्या परिधान है? नहीं, परिधान क्या है कि मतलब जो 4 दिन से आई हुई लड़की है वो आपके लिए ज़्यादा हो गई क्या? चलो कभी भी मतलब हमारा जो शास्त्र है, एक देख लो भगवान राम जी से हमें क्या सीख मिलती है, वो परमात्मा थे और रावण को चाहते तो तुरंत कर सकते थे। उनका राज्य अभिषेक होने वाला था, उन्होंने कोई क्वेश्चन उठाया, दशरथ जी ने क्या कहा कि बेटा 14 वर्ष का वनवास करना है। तो वहाँ से हमें सीखना चाहिए कि हो सकता है कि उनका मतलब बोलने का तरीका गलत हो, पर आपके माता पिता की जो अंदर की भावना है वो कभी गलत नहीं हो सकती है। मतलब आप उस लड़की के लिए अपने माँ बाप को ठुकरा दोगे। पर अभी ना मैंने थोड़ी देर पहले ना एक किसी का पॉडकास्ट सुना था, वहाँ पे जो महाराज जी थे वो तो ये बोलते हैं कि जो प्रेम विवाह है उससे ऊपर कुछ नहीं है। नहीं, प्रेम विवाह ठीक है, और अगर आपके माता पिता नहीं भी मानते तो भी उसी शादी करो जिससे आपका मन मानता है। नहीं, मन तो बहुत कुछ मानता है, ऐसे थोड़ी नहीं आप मन मानी कर लोगे। मन के हिसाब से तो नहीं, मन तो चंचल है, मन तो आपका ना जाने क्या क्या करे, तो आप सब चीज़ थोड़ी नहीं कर सकते हो। इसीलिए तो मतलब धर्म है, संस्कृति है, हमें अपनी संस्कृति, जब हमने प्रेम किया था तो हमें अपनी संस्कृति में ध्यान रखना चाहिए। तो प्रेम तो हमारे हिंदू धर्म में, शास्त्रों में कृष्ण जी की वर्णना होती है कि कृष्ण जी और राधा जी का प्रेम था। तो प्रेम अगर होगा तो मुझे नहीं लगता कि देखो कृष्ण जी का आपने ठीक है एग्जाम्पल आपने कृष्ण जी का दिया, तो कृष्ण जी के विरुद्ध भी तो कोई नहीं था। करो ना, साथ में बलराम जी भी गए थे ना। उनकी रुक्मणी जी से हुई। रुक्मणी जी से हुई। रुक्मणी जी का देखो वो भी मतलब ये है कि गंधर्व विवाह कहा गया उसे, उनको प्रेम था, उन्होंने पत्र भेजा।
तो कृष्ण जी गए लेने, पर साथ में उनके बड़े भाई भी गए थे। अगर आपका कोई सहयोगी हो तो आप करो, आपने क्या किया, अगर घर वाले ना माने तो पहला आपका जो कर्तव्य है, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, पहला आपका जो कर्तव्य है वो आपको क्या है कि अपने माता पिता को मनाना चाहिए। मानना चाहिए। अगर वो नहीं मानते, नहीं मानते ऐसे तो मुझे लगता नहीं है कि अगर आपके लिए ठीक है, फिर भी आप उनकी ही बात मानो, बस मैं तो यही कहूँगा। तो पंडित जी इसमें अगर मान लो कि दो लोग अलग धर्म के हों और वो विवाह करना चाहें, फिर कैसे? नहीं, अलग धर्म क्या है कि देखो, जैसे आप यहाँ पे बात आती है, आप मित्रता आप हर किसी से नहीं करते हो, कर लेते हो आप। देखो, जानना अलग बात है, मदद भी आप कर दोगे, मित्रता आप अपने लेवल में ही करते हो कि नहीं करते हो। उसमें जैसे आप कह रहे हो कि जाति का वो नहीं है, आपका क्या अलग धर्म नहीं है। धर्म तो देखो एक ही धर्म है, सनातन धर्म, सारे बाद में बने। सनातन यानी जो धर्म का मतलब क्या है कि सही कर्म हो, जो धर्म अलग नहीं है। लेकिन जैसे कि आप कह रहे हो कि अलग धर्म की हो, अलग धर्म का नहीं है, लेकिन आपके क्या है कि लेवल का होना चाहिए। तो अगर कोई हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से शादी करना चाहता है या मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से शादी करना चाहता है, नहीं तो क्यों करोगे, जब आपके मान लो कि आपको, अब कोई मुस्लिम लड़की है, कोई मुसलमान लड़का है, ये क्वेश्चन मतलब ये हमारे दुर्भाग्य है कि जो सनातनी है वो कर रहे हैं, पर आपने कभी देखा कि कोई मुसलमान अपना धर्म बदल रहा है? नहीं, धर्म बदलने के लिए कोई नहीं कह रहा है, नहीं पर तो क्या दोनों धर्म तो शादी कर सकते हैं? ऑटोमेटिकली बदल गया ना। मतलब कोई लड़की अगर हिंदू लड़की करती है तो शास्त्र तो ये कहते हैं कि जिस धर्म जैसे वो शादी करेगी उस वर्ण की हो जाएगी, उसी के होना ही है, दोनों एक हो गए। तो मतलब करना क्यों आपने, जब आपको परमात्मा ने सारी चीजें दी है तो आपने अपने धर्म से बाहर जाना क्यों है? प्रेम के लिए। क्योंकि नहीं, मेरा प्रेम। मानना तो ये है कि अगर ईश्वर एक है, तो अगर हम कहते हैं कि हमारे हिंदू संस्कृति में शिव जो है वो क्रिएटर भी हैं, डिस्ट्रॉयर भी हैं, हाँ, फिर कृष्ण जी जो है पालनहार हैं, हाँ जी, ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची। सृष्टि रची। अगर उनके हित में ना होता, उनका मन ना होता, अगर वो ना चाहते, तो कोई और धर्म होता ही ना। तो मतलब जो है वो उनकी मर्जी से है। जब उनकी मर्जी से है तो हम कौन होते हैं उस चीज को खिलाफ नहीं, करने फिर वाले? खिलाफ क्यों है, जब आपके ऊपर भी कोई है ना। आप इतने बड़े नहीं हो, आप बाद में धरती में आए हो, आपके जब ऊपर कोई आपको समझा रहा है तो उन्होंने आपसे ज्यादा दुनिया देखी है, बिल्कुल, ये बात सच है। देखी है। बिल्कुल सच तो है। जब उन्होंने देखी, उनको फॉलो करो ना। अब आप क्यों जा रहे हो उस चीज में? जब मान लो कि आपने ठीक है कि आप देखो पूजा पाठ भी करते हो, दिया बत्ती भी करते करते हो। हो, आप वहां जा रहे हो, आप सुनते हो कि गौ हत्या भी होती है, तो आप उस चीज पे क्यों जा रहे हो जिस चीज को हम पूछते हैं? तो आप मतलब, अगर कोई मुझे किसी से प्रेम हो, वो मुस्लिम हो, वो नहीं, गौ हत्या ना करती हो, और वो मेरे साथ मंदिर भी जाने को रेडी हो, मंदिर जाती भी हो, फिर नहीं नहीं, फिर भी आपका क्या है कि अपने धर्म से अपनी संस्कृति बचा के रखनी चाहिए। मैं ये कहूँगा नहीं करना चाहिए, वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है। चलो पंडित जी, हाँ, ये अगर व्यक्तिगत आपका अपना हाँ, विचार है, वो आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा कि वो गलत है। पर आप मानते हो कि ईश्वर इतना बड़ा है, अगर वो उनको अलग समझता है, समझता कि ये गलत है, तो नहीं सुदर्शन चक्र चला के अगर विष्णु जी, नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो अलग है, हम कह रहे पर लेकिन आपको भगवान ने जैसे थोड़ी देर पहले क्या कहा था, व्यवस्थाएं हैं। तो जब आपको जो चीज़ वहाँ नहीं जाना है, जिस रास्ते नहीं जाना, तो उस रास्ते का पता क्यों पूछना है? चलो कोई बात नहीं पंडित जी, ये आपका ओपिनियन है, हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं। एक और चीज बताइए, जैसे जेमस्टोन होते हैं ना, पत्थर पहनते हैं लोग, मैंने खुद पहने हुए हैं, बिल्कुल ठीक तो है, क्या इनका असर होता है? बिल्कुल होता है इनका इफेक्ट। हम कोई भी चीज़ पहनते हैं, आप नॉर्मल एक कपड़ा भी पहनते हो, आपने अगर वाइट कपड़ा पहने तो आपको अलग एनर्जी महसूस होती है, ठीक है। तो वैसे स्टोन का है कि पहले ट्राई करते हैं हम पे सूट होता है कि नहीं होता है। तो स्टोन क्या करते हैं? मतलब ये एनर्जी सोखते हैं या एनर्जी देते हैं, क्या करते हैं? एनर्जी देते हैं। तो जो स्टोन पहना जाता है, क्या हमेशा जो आपका कमजोर ग्रह होता है उसको मजबूत करने के लिए पहना जाता है, या मजबूत ग्रह को मजबूत और करने के लिए और पहना जाता मजबूत भी कर सकते हैं, पर बेसिकली जैसे कोई ग्रह कमज़ोर है या दशाएं चल रही है, उसके थोड़ा डिग्रियां कम है, तो तब पहना जाता है। है? तो किसी ने अगर कोई स्टोन पहना है, हम्म। तो उस ग्रह का प्रभाव उस पर कम पड़ता है, इस तरह से कुछ है? नहीं, ग्रह का प्रभाव अगर वो नेगेटिव चीज़ दे रहे हैं तो वो एक है कि सकारात्मक रहेगा, आपको पॉजिटिव फल देना शुरू करेगा। अगर कोई क्योंकि आपकी जब कुंडली आपको में कोई नेगेटिव दे स्टोन, रहा है। हाँ जी, स्टोन बताएंगे तो कुंडली को देख के बताएंगे ना। एक नीलम का भी बड़ा ना ये है कि नीलम जो है रातों रात अमीर कर देता है, रातों रात पहन लो आप, नहीं, रातों रात रातों गायब। रातों रात तो नहीं, कर्म तो करना ही पड़ेगा, पर इसका यह है कि फर्क होता है, प्रभाव पड़ता है। तो नीलम का है ऐसा प्रभाव कि वो रातों रात अमीर कर सकता प्रभाव है? हर, मतलब रातों रात तो नहीं कह सकता मैं, या आपके नज़रों में कोई हुआ हो रातों रात तो अलग बात है,
पर यह है कि फर्क धीरे धीरे, कोई भी चीज है कि असर धीरे धीरे होता है, असर होता है इसका। इसका असर होता बिल्कुल, है। सब चीज का जो स्टोन बनाए गए हैं नवरत्नों में, इनका असर सब पे होता है। जो स्टोन्स हैं ये तो नॉर्मली आपको मिलते हैं ना, हाँ ये जी। आप धरती में से ही मिलते हैं। हाँ जी। इनको कुछ कहते हैं कि पहनने से पहले इस पे जल चढ़ाते हैं, कच्ची लस्सी बिल्कुल पहन बिल्कुल, चढ़ाते इनको हैं। मतलब ये है कि हर एक चीज का क्या है कि शुद्धिकरण किया जाता है। ओके। कोई भी चीज़ लाते हो आप, एक बालक भी होता है तो उसको स्नान किया जाता है, सब चीज़ शुद्धिकरण, उसको फिर जब वो होता है तो सूतक का हवन होता है। तो वैसे कोई भी चीज़ है कि मतलब शुद्धिकरण होता है पहले, फिर दिन देखा जाता है, शुभ मुहूर्त में इसको डालना चाहिए, तो पंडित जी पहले ट्राई भी करना चाहिए। इसमें भी तो बड़ा धांधली है ना। हाँ कैसे जी। पता चलेगा कि ये स्टोन पहना है ये असली है नकली है? नहीं तो वो तो इसीलिए कह रहे हैं ना कि पहले आपको वो करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा। कई बार जैसे हम रात को पहना देते हैं तो आपको वैसे महसूस होता है, मगर रातों रात एनर्जी तो होता है कि मेरे को, मान लो आपने पहना तो हो सकता है आपको सपने बुरे आए, या मतलब अच्छे कुछ हैं, ना कुछ आपको संकेत देगा, अगर वो स्टोन असली होगा तो। असली होगा तो। अब आपने जैसे मूंगा पहना है हाँ मैंने तो आप मांगा। उसको मतलब कुछ महसूस हुआ आपको? मुझे नहीं पता चलता इन चीज़ों के नहीं बारे में। चलता। मतलब चलो ये है कि नेगेटिव तो नहीं है, अगर नेगेटिव होता तो आपको पता लग चलो जाता। आपने मोंगा मेरा पहचान लिया हाथ में, तो मोंगा हाँ, क्यों पहनते हैं? मूंगा मंगल के लिए पहना जाता है। तो मतलब किसी ने भी किसी हाथ में स्टोन पहना होगा, आप देख के बता सकते हो कि उसको क्या प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल देख लेंगे, कोई वो नहीं है। तो पंडित जी बातें तो ना खत्म ही नहीं होंगी, क्योंकि ये टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है। हाँ जी। मतलब इसका तो कोई अंत नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन और भी हैं जो मैं पूछना चाहता हूँ, बट समय इसकी इजाज़त नहीं देता। तो चलो। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आज की हमारी नई पीढ़ी है, जो बच्चे हैं जो थोड़ा सा आध्यात्मिक से दूर हो गए हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि वो कैसे इसी से जुड़ सकते हैं, कैसे वो परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं? देखो, आज मतलब मैं आज की जो युवा पीढ़ी है उनसे यही कहना चाहूँगा कि अपनी संस्कृति, अपने संस्कार बचा के रखिए, अपने धर्म शास्त्रों को, धर्म ग्रंथों को पढ़ें, और बिना सत्संग के जो है विवेक नहीं होता है, और जब तक विवेक उत्पन्न नहीं होगा तब तक आप तरक्की नहीं कर सकते हो। इसलिए अपने शास्त्रों को अपनाएं, अपनी संस्कृति को मनाएं। जय श्री राम। थैंक यू पंडित जी, आपका बहुत जय। बहुत आचार्य जी, आई वुड से आचार्य जी, थैंक यू वेरी मच। आपने अपना टाइम दिया, इतनी चीज बातें आपने शेयर की, इतनी नॉलेज हमें इस टॉपिक पे दी। तो गाइज अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन आवर सेक्शन। अगर कोई आपको क्वेश्चन है आप पंडित जी से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, हम उनकी कांटेक्ट डिटेल आपके साथ शेयर कर देंगे। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हो तो प्लीज़ हमें आप कमेंट में या डीएम करके बता सकते हो, और हम ट्राई करेंगे उस पे आपके लिए एक्सपर्ट लेकर आने का और उस पे बात करने का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अवर शो। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।